वाले हैं केवीएस पीआरटी के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। मित्रों, आप सभी लोग अगर केवीएस में प्राइमरी विद्यालय के शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो संपूर्ण पाठ्यक्रम को निश्चित करते हुए, संपूर्ण पाठ्यक्रम को टारगेट करते हुए एक चक्षु पब्लिकेशन की बुक जो मार्केट में आई है, बहुत ही बेहतरीन बुक है। आप इसे परचेज कर सकते हैं। मित्रों, इसमें जो है नवीनतम पाठ्यक्रम जो 180 नंबर का दिया गया है, जनरल इंग्लिश हो, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी हो, शिक्षा शास्त्र हो, सामान्य विज्ञान हो, सामान्य गणित हो, पर्यावरण हो, सामान्य हिंदी हो, तार्किक योग्यता हो, कंप्यूटर जानकारी हो, नवीनतम पाठ्यक्रम एवं पैटर्न पर आधारित संपूर्ण सब कुछ आपको जो है एक तरीके से आपको स्टडी गाइड के बुक के रूप में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इस बुक में सबसे खास बात यह है कि आपको प्रीवियस ईयर से संबंधित और जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं, 2000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न इस पुस्तक में आपको देखने को मिल सकते हैं। यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ साबित होगी। आप एक बार इसे लेकर के जरूर देखें। ठीक है, तो इसके बात करें मित्रों, इसके अंदर के बारे में तो आप सभी लोग देखते हैं। इसके सिलेबस के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पहले सिलेबस आपको समझाया गया है। और एक अच्छे बुक की विशेषता यही होती है कि सर्वप्रथम वह जो है सिलेबस बहुत बेहतरीन आपको समझाती है। आपने सिलेबस को समझ लिया तो समझ लीजिए आप जो है 90% जीत हासिल कर लिए हैं। चाहे इंग्लिश की हो, चाहे हिंदी की हो, चाहे सामान्य जानकारियों का हो, पहले सिलेबस आपको समझाया गया है। उसके बाद जो है इसमें जो है कंटेंट की भरमार है। ठीक है, आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से देख रहे हैं किस तरीके से इसमें जो है पेडागोजी वाले सब्जेक्ट को बताया गया है। और खास बात कंप्यूटर को लेकर के है। कंप्यूटर आपको हर जगह नहीं मिलता है। इसमें कंप्यूटर को 7 पार्टों में बहुत ही संक्षेप में जो है कंप्यूटर को इतना डिटेल में समझा दिया गया है, आपका एक नंबर बाहर नहीं जाने वाला है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से करंट अफेयर्स इसमें दिए गए हैं। करंट अफेयर्स फिलहाल तक के जितने भी हो सकते हैं करंट अफेयर बहुत बेहतरीन तरीके से पिछले 1 साल के करंट अफेयर को कवर करते हुए यह बुक प्रकाशित की गई है। आप इसे जो है मार्केट से परचेज कर सकते हैं। अगर आप केवीएस प्राइमरी में जो है हर हाल में सफलता निश्चित करना चाहते हैं तो आप इस बुक को जरूर परचेज करें। हर एक बुक स्टोर पर चक्षु पब्लिकेशन की बुक आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए यही बताना था आपको। अगर आप केवीएस प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक को आप जरूर परचेज करें। इस तरीके का इसका लोगो है, आप देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, कल की सीडीपी की क्लास में आपने देखा कि हमने जो है सामाजिकता के बारे में आपको बताया था कि सामाजिकता क्या होती है और सामाजिकता के महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में आपसे चर्चा किया था। सामाजिकता की जो इकाइयाँ हैं, सामाजिकता की जो सक्रिय साधन है, निष्क्रिय साधन है, समाज की प्रथम इकाई कौन सी होती है, द्वितीयक इकाई कौन सी होती है, इन सब के बारे में आपने कल देखा था। उसी में मैंने सामाजिकता के सिद्धांत में मैंने एक सिद्धांत आपको छोड़ दिया था। मैंने कहा था इसके लिए अलग से एक वीडियो बनानी पड़ेगी। वह वीडियो मैं याद दे रहा हूँ। इसका नाम है एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपसे क्वेश्चन यूपी टेट में यहाँ से ना के बराबर आया है, लेकिन कोई आवश्यक नहीं है कि पहले नहीं आया है तो आगे नहीं आएगा। आप सभी लोग अगर ईमानदारी से सीडीपी पढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको जो है इनका भी जान लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सीटेट में तो बनते ही आए हैं और यूपी टेट में भी बन सकते हैं। इस वजह से आप सभी लोग इसे भी नोट बना लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। कोई भी चीज़ें अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो निश्चित तौर पर उसका कोई ना कोई सकारात्मक परिणाम आपको आगे जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको बीच में कभी भी नहीं कहता हूँ वीडियो को लाइक करिएगा, लेकिन मित्रों आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करिए। बिना लाइक के वीडियो की इंगेजिंग नहीं होती है और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक जब वीडियो पहुंचेगा हमारा भी उत्साहवर्धन होगा। उत्साहवर्धन की बात ही छोड़िए, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखेंगे तभी जाकर के हमारा फायदा होगा और तभी मैं जो है आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर पाऊंगा समय समय से। नहीं तो हम भी जानते हैं यूट्यूब पर कैसे काम किया जाता है। ठीक है, तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर किया करिए और लाइक तो कर ही दिया करिए, तभी जाकर के आगे के जो पर्यावरण की क्लासेज वगैरह है मैं फ्री ऑफ कास्ट आपको दे पाऊंगा। और निश्चित तौर पर दावा करता हूं जिस दिन मैं सीडीपी की क्लास खत्म कर दूंगा 100% दावा करता हूं 26 से 27 क्वेश्चन इसी व्हाइट बोर्ड वाली वीडियो से आपको देखने को मिल जाएगा, अगर ईमानदारी से आपने नोट्स बनाया होगा। और जिस दिन मैं पर्यावरण की शुरुआत करूंगा वहां भी कहूंगा 27 से 28 क्वेश्चन मैं अपने इसी व्हाइट बोर्ड की वीडियो से दिखाऊंगा। केवल आपको विश्वास करना पड़ेगा हमारे ऊपर, बाकी हर इच्छा। ठीक है, देखिए एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में आपसे अगर क्वेश्चन किया जाए कि मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो किसने दिया था? एरिक एरिक्सन महोदय ने दिया था। इस सिद्धांत का उद्देश्य क्या था मित्रों? इस सिद्धांत का उद्देश्य था कि बालकों के व्यक्तिगत पहचान करना। मित्रों, एक बालक होता है जन्म से लेकर के जीवन पर्यंत वह कुछ उसके अंदर सामाजिक परिवर्तन होते रहते हैं। तो उसके अंदर जो सामाजिक परिवर्तन होते हैं, एरिक एरिक्सन साहब ने बताया कि जो सामाजिक परिवर्तन होते हैं वह 8 स्टेप से होकर गुजरते हैं। ठीक है, तो बालकों के जो व्यक्तिगत पहचान होती है, जो बालक होता है जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत 8 स्टेप से होकर गुजरता है, उसकी सामाजिकता के निर्माण जो है 8 स्टेप से होता है। ठीक है, तो वही बातें जो है आपको जानना है कि इन्होंने वो 8 स्टेप कौन से बताए
बताए थे जिससे मनुष्य के अंदर सामाजिकता का निर्माण होता है, या मनुष्य जो है इन 8 स्टेप को पार करते हुए अपनी सामाजिकता को पूरा करता है। ठीक है, सामाजिकता क्या होती है आप इसके बारे में अवगत हैं, मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं। सबसे पहला जो इनका स्टेप है वह है विश्वास बनाम अविश्वास। क्या है? विश्वास बनाम अविश्वास। यह होता है मित्रों, कुछ चीजें मैं आपको लिखने के लिए कहूंगा, आप नोट्स बना रहे हैं तो आप लिखिएगा, जरूर लिखिएगा। ठीक है, सबसे पहला है विश्वास बनाम अविश्वास। यह कब से कब तक होता है? 0 से लेकर के 1.5 वर्ष, और कहीं कहीं पर 2 वर्ष भी दिया है, तो आप इसे लिख लीजिएगा, 0 से लेकर के 1.5-2 वर्ष तक। इस अवस्था में बालक क्या होता है? बालक जो है बहुत नन्हा मुन्ना सा बच्चा होता है, और बालक क्या करता है? बालक की जो मुख्य क्रिया होती है वह क्या होती है? भोजन करना। यहां पर लिखिएगा क्रिया। ठीक है, हर एक मतलब स्टेप में आपको क्रिया और उसके गुण लिखने, क्या लिखने हैं? उसके क्रिया लिखने, उसके गुण लिखने। मैं यहां पर लिख नहीं पाया हूं, आपको क्रिया क्या करना है? भोजन करना। ठीक है, भोजन करना। इस पहले स्टेप का क्रिया भोजन करना है, और इसके जो गुण है वह गुण जो है उस गुण का नाम है मित्रों आशा। क्या है? आशा। ठीक है, आशा। अब देखिएगा मित्रों, 0 से लेकर के 1.5 वर्ष का जो बालक होता है बहुत नन्हा मुन्ना सा होता है, छोटा सा बालक होता है। इस स्टेप को विश्वास बनाम अविश्वास का नाम दिया गया है। इस स्टेप में बच्चा केवल और केवल कौन सी क्रिया करता है? किसी चीज को आप देंगे डायरेक्ट वो मुंह में डालेगा, अर्थात इसमें क्रिया कौन सा करता है? भोजन करता है। ठीक है, और इसमें कौन सा गुण उत्पन्न होता है? इसमें गुण जो उत्पन्न होता है वो आशा का गुण उत्पन्न होता है। कैसे? देखिएगा, माता पिता का, अगर इसे विश्वास बनाम अविश्वास का अवस्था क्यों कहा गया है, कैसे कहा गया है कि अगर कोई कार्य जो है माता पिता का, किसी बच्चे को माता पिता का प्रेम मिलता रहे, ठीक है, अगर वो कोई काम, कोई किसी वस्तु को मांग रहा है तो उसे अगर अवेलेबल कराया जाता रहे या प्रेम मिलता रहे, तो उसे जो है बच्चे के अंदर विश्वास की भावना उत्पन्न होगी कि हाँ हम जो है बेहतर कर पाएंगे। एक विश्वास जगेगा कि और भी चीजें हमें मिलेंगी। और वहीं अगर माता पिता का विश्वास, मतलब कि विश्वास न मिले, अर्थात कोई भी चीज अगर वो मांगे तो उसे हाथ पकड़ के ऐसे कर दिया जाए, कहीं पर वो जा रहा है उसे दबा दिया जाए, ठीक है, तो ऐसे में उसे अविश्वास समझ में आएगा, उसे लगेगा कि मैं जो है आतंकवादियों के बीच में आ गया हूं। ठीक है, उसे अविश्वास की भावना उत्पन्न हो जाएगी। वैसे तो यहां पर इतनी बड़ी सोच नहीं होती है, लेकिन फिर भी अविश्वास की कहीं ना कहीं भावना बालक के अंदर उत्पन्न होगी। जैसे कि बालक जो है इस अवस्था में संवेदीगामक होता है ना, वो जो है अभी तो लालटेन नहीं होती है, पहले लालटेन होती थी, वह छू करके जो है एक बार जरूर छुआ होगा, आपने भी छुआ होगा। अगर बालक उस लालटेन को छू लेता था, उसकी शीशे को, तो वह समझ जाता था इससे हम जलेंगे। और अगर जो है माता पिता उसके मतलब कि कोई वह कार्य करने वाला है, वह सीखता है कार्यों से, अगर उसे दबा दिया जाए ना तो उसके अंदर अविश्वास उत्पन्न हो जाएगा, उसे लगेगा कि हम जो है आतंकवादियों के बीच आ गए हैं। ठीक है, केवल समझाने के लिए, जरूरी नहीं है कि आतंकवादी ही हो। तो इसमें क्रिया कौन सी होती है? मुख्य क्रिया होती है। इसमें बालक किसी चीज को आप देंगे तो भोजन केवल मुख में डालेगा। और इसके गुण जो है आशा के होते हैं। कोई कार्य अगर इसे जो है मिल जाएगा, बेहतर मिल जाएगा, तो इसे जो है आशा बढ़ जाती है, और भी चीजें मिलेंगी। एक कुरकुरे देकर के एक डिब्बी में कुछ चीजें खाने वाली है, उसे दीजिए, उसका एक डिब्बी और रखें, ठीक है, बगल में है, एक डिब्बी लेगा, उसके बाद उसके अंदर आशा उत्पन्न हो जाएगी, तभी अगला और मिलेगा। ठीक है, वो तुरंत मुंह में डालेगा, फिर दूसरे की तरफ हाथ बढ़ा देगा, तो आशा के गुण उत्पन्न हो जाते हैं। पहला स्टेप है विश्वास बनाम अविश्वास। दूसरा है मित्रों स्वायत्तता बनाम संदेह। क्या है? स्वायत्तता बनाम संदेह। इसमें जो है मित्रों, इसकी जो क्रिया है, मुख्य क्रिया, ठीक है, इसमें क्रिया लिखिएगा, इसमें जो मुख्य क्रिया है वह है शौचालय प्रशिक्षण। क्या है? शौचालय प्रशिक्षण। इसकी मुख्य क्रिया है शौचालय प्रशिक्षण। इसमें जो है बालक जो है, जो 1.5 से 3 वर्ष का बालक होता है, इसमें जो है मुख्य क्रिया शौचालय प्रशिक्षण है। और इसकी जो है जो गुण है, इसमें जो गुण उत्पन्न होता है उस गुण का नाम है मित्रों इच्छा शक्ति। क्या है? इच्छा शक्ति। ठीक है, इसके जो गुण है उस गुण का नाम है इच्छा शक्ति। देखिए, इसे स्वायत्तता बनाम संदेह क्यों कहा जाता है? इसमें जो बालक होता है 1.5 से 2.5-3 वर्ष का जो बालक होता है ना, इसमें जो है वह उसे लैट्रिन की और बाथरूम की ट्रेनिंग दी जाती है कि ऐसे आपको करना है। ठीक है, और जब बालक को जो है पहली बार जब बालक को जो है अच्छे से बैठ करके शौच करना आ जाता है, उसे लगता है कि हम बहुत बड़ा वाला कार्य कर लिए हैं, और उसे बहुत बेहतरीन अनुभव होता है कि उसे एक इच्छा शक्ति जागृत हो जाती। उसी शौचालय प्रशिक्षण उसे दिया जाता है। कहीं पर अगर जा रहा है, देखिए
इसमें माता पिता की अहम भूमिका होती है। क्या भूमिका होती है? अगर बालक कहीं पर लेटरिन करने जा रहा है ना, उसे आप ईमानदारी से बताइए कि यहां नहीं, यहां करना चाहिए, ठीक है। तो यदि बालकों को अपने पसंद के कार्य करने को मिले तो स्वायत्तता उत्पन्न होगी। अर्थात अगर वह शौचालय का प्रशिक्षण इसमें दिया जा रहा है और बच्चा अगर शौचालय का प्रशिक्षण प्राप्त कर ले जाएगा तो उसके अंदर गुण इच्छा शक्ति की जागृत होगी। यहां तक आपने समझा। अब इसे स्वायत्तता बनाम संदेह क्यों कहा जाता है? इसे स्वायत्तता बनाम संदेह इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो है बालक को अपने पसंद के कार्य करने को अगर वह अपने पसंद के कार्य करने का अवसर मिले और वह करता रहे और माता पिता उसके साथ मतलब कि इंगेज रहे कि हाँ बेटा सही कर रहे हो, ठीक है, हर एक बात पे उसे डांटे ना, तो उसे जो है स्वतंत्रता फील होगी। क्या फील होगी? स्वतंत्रता, स्वायत्तता। और वहीं अगर हर एक बात पर उसे डांट दिया जाए, ठीक है, तो उसे जो है मन में संदेह उत्पन्न होगा, अपने बाहुबल पे संदेह उत्पन्न होगा, अपने कर्मों पर संदेह उत्पन्न होगा, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। हर बार पूछेगा मम्मी कहीं पर लेटरिन करने जा रहा, मम्मी पूछेगा मम्मी कर लूं, यहीं पर कर लूं। अब मम्मी तो डरवाई है, कहीं पर जा रहा तड़ाक तड़ाक लग रहा है उसे, वो तो इतना डरा हुआ है उसे लेटरिन, और मतलब कि वह वहीं तक नहीं 5-6 साल तक पूछेगा कर लूं कि रहने दूं, है ना। मतलब समझ जाइए, अगर माता और पिता की तरफ से उसे स्वतंत्रता नहीं मिली तो उसके अंदर संदेह की भावना निश्चित तौर पे उत्पन्न हो जाएगी। वह कोई कार्य करने से पहले, चाहे वह सही ही काम हो, अपने माता पिता से पूछेगा कर लूं, मतलब वो हमेशा बच्चा रहेगा, वो उसके अंदर कहीं ना कहीं सामाजिक अगला जो चरण का विकास होगा कहीं ना कहीं बहुत धीमा हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे बात करते हैं मित्रों, पहल बनाम दोष। मित्रों यह वह अवस्था होती है, ठीक है, यह वह अवस्था होती है जिसमें बालक जो है खिलौनों से सीखता है, खिलौने से खेलता है। 3 से 6 वर्ष में क्या बालक जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है। आप सभी लोग जानते हैं ना, प्रारंभिक बाल्यावस्था की शुरुआत कब से होती है? 6 वर्ष से शुरू हो जाती है। तो 3 से 6 वर्ष में जो गुण है मित्रों, जो गुण है, इस गुण का पहले आप क्रिया लिखिए। इसमें जो क्रिया है, ठीक है, इसमें जो क्रिया है वह क्रिया कौन सी है? खिलौने से खेलना। क्रिया है खिलौनों से खेलना, खिलौनों से खेलना, ठीक है। और इसकी जो मुख्य गुण है, ठीक है, इसके जो मुख्य गुण है, गुण को आप लिखिएगा, इसके गुण है उद्देश्य। क्या है? उद्देश्य, ठीक है। यह प्रारंभिक बाल्यावस्था का चरण होता है। इसी वजह से मैंने अभिवृद्धि एवं विकास में जो है आपको बता दिया था कि शैशवावस्था क्या होता है, बाल्यावस्था क्या होता है, किशोरावस्था क्या होता है। तो 3 से 6 वर्ष में प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है और प्रारंभिक बाल्यावस्था का मुख्य विशेषता होती है कि बालक जो है खिलौनों से खेलना प्रारंभ कर देता है। तो इसकी क्रिया है, मुख्य क्रिया है खिलौनों से खेलना, और इसके गुण है उद्देश्य। क्या है? उद्देश्य। इसे पहल बनाम दोष क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस अवस्था में बालक के अंदर जो है जिज्ञासा बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जाती है। हर एक बात को जो है क्या क्यों से पूछना प्रारंभ कर देता है, क्या होता है, ठीक है, हर एक बात में उसका प्रश्न आता है। तो इसमें बालक की जिज्ञासा बढ़ती है, उत्सुकता की वजह से वह पहल करता है, हर एक कार्य को करने का वह प्रयास करेगा। जो कार्य उसके लायक नहीं है वह भी करने का प्रयास करेगा। लेकिन अगर उसे जो है मतलब कि चुचला करके बताया जाए कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, तो निश्चित तौर पे बालक समझ जाएगा, ठीक है। पहल करता है, पहल करने का मतलब किसी कार्य को वह पहले ही शुरू कर देगा। अगर उसके पिताजी जो है मतलब कोई नौकरी वगैरह करते हैं तो शाम के टाइम अगर ऑफिस से आते हैं और लैपटॉप पे बैठ करके अपना कोई पीपीटी वगैरह तैयार करते हैं, उसे पता है मेरे पापा जो है पर डे शाम को आकर के लैपटॉप पे पीपीटी बनाते हैं, तो वह जो है पापा जैसे ही आएंगे लैपटॉप खोल के बैठ जाएगा करने के लिए, लाइए आपका काम हम कर देते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हर एक कार्य को करने का पहल उत्पन्न होगा। अगर उसे आप बताएंगे नहीं रहने दीजिए मैं करता हूं ऐसा वैसा, मतलब उसे समझाने का प्रयास करेंगे या बेटा आपका काम नहीं है, तो निश्चित तौर पर वह जो है समझ जाएगा। लेकिन अगर उसे उसकी उत्सुकता को दबा दिया जाए, वहां वो बैठा है, उसे उठा करके गटाई पकड़ के खींच लो, चल तेरा काम नहीं है अभी तो चल पड़, है ना, ऐसा अगर आप करेंगे तो उसके अंदर जो है हीन भावना उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है, कि मुझे कोई काम ही नहीं मिलता, मुझे काम ही नहीं, मतलब मैं बेकार आदमी हूं, इस घर में मेरा कोई स्थान नहीं है, ठीक है, ऐसी भावना बच्चे के अंदर उत्पन्न हो जाएगी। तो पहल बनाम दोष का मतलब यही है। 3 से 6 वर्ष में बालक क्या होता है, बालक जो है, बालक के अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ती है, जिज्ञासा बढ़ती है, और जिज्ञासा बढ़ने के कारण ही उसके अंदर उत्सुकता प्रदान होती है। अगर उसकी उत्सुकता को माता पिता ने सहारा दिया तो वह बहुत उत्सुक होगा और हर एक कार्य को करने की क्षमता उसके अंदर आ जाएगी। और अगर उसकी उत्सुकता को दबा दिया गया तो निश्चित तौर पे उसके अंदर हीन भावना उत्पन्न हो जाएगी। तो उसे लगेगा कि मैं जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, है ना, मेरे पापा मम्मी ही सब कुछ करेंगे हमारा, ऐसा होता है। आगे बात करते हैं मित्रों, 3 से 6 वर्ष हो गया। अगली बात करते हैं परिश्रम बनाम हीनता।
क्या है, परिश्रम बनाम हीनता की बात करते हैं। परिश्रम बनाम हीनता में जो है, इसमें जो है मुख्य क्रिया जो होती है, परिश्रम बनाम हीनता कब से कब तक है, 6 से 12 वर्ष, ठीक है। इसमें जो मुख्य क्रिया होती है, मुख्य क्रिया लिखिएगा, मुख्य क्रिया होती है विद्यालय जाना, ठीक है। क्योंकि यह जो है उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक होता है ना, इसमें जो है क्या होता है, इसमें बालक जो है विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। विद्यालय जाना मुख्य क्रिया होती है। और विद्यालय जब जाता है, ठीक है, विद्यालय जब जाता है तो उसे जो है क्या होता है, उसे जो है अपने साथियों के साथ इंटरेक्ट करता है, अर्थात यूं कहें तो उसके तमाम साथी बाराती बनने लगते हैं, ठीक है। उसकी मित्रता जो है बहुत लोगों तक पहुंचने लगती है, उसके कई सारे मित्र दोस्त बन जाते हैं, ठीक है। इसका जो मुख्य गुण होता है, इसके गुण कौन से होते हैं, इसका गुण होता है सामर्थ्य। क्या होता है, सामर्थ्य। आप सबके गुण लिख लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और यह आपको याद नहीं होगा, मुझे पता है, आपको एक बार आप लिखेंगे तो आपको पहले समझ करके आप लिखिए, उसके बाद आप इन्हें 7-7 10-10 दिन के अंतराल पे आप अगर पन्ना नहीं पलटेंगे तो निश्चित तौर पे आप भूल जाएंगे और याद नहीं रहेगा। अभी जब तक मैं पढ़ा रहा हूं तब तक आपको याद है, उसके बाद ये भूल जाएगा। आपको लिखना है और इसे जो है रिविजन करना है, तभी जाकर के चीजें याद रहती हैं, ठीक है। इस परिश्रम बनाम हीनता का मुख्य क्रिया कौन सी है, क्योंकि इस अवस्था में 6 से 12 वर्ष की अवस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है और इसके गुण कौन से है, सामर्थ्य है। देखिए यहां पर लिखा है, माता पिता के साथ वह काम करना शुरू करता है। हर एक कार्य को, माता पिता के जितने भी कार्य होते हैं उसमें वह अपना हाथ बटाना प्रारंभ कर देता है। उसे लगता है कि अब हम जो है माता पिता के कार्यों को हैंड ओवर कर सकते हैं, टेक ओवर कर सकते हैं, अर्थात अपने आप को बड़ा समझने लगता है, ठीक है। वह परिश्रम शुरू कर देता है, इसे हम परिश्रम कहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ यदि काम नहीं दिया जाए, अर्थात कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं इस अवस्था में भी, 6 से 12 वर्ष की अवस्था में भी अपने बालक को इतना लाड प्यार करते हैं कि उसे कोई काम करने का मौका ही नहीं देते हैं। बच्चे को केवल पढ़ाई, चल पढ़, हमेशा पढ़ाई करते रहते हैं। तो बालक जो है, जितने भी बालक के पैतृक कार्य हैं, अगर उन कार्यों में भी उसे मौका नहीं दिया गया तो निश्चित तौर पे बालक जो है, हमारे गांव में कहा जाएगा बौदा हो जाएगा। बौदा मतलब खत्म टाइप का हो जाएगा, ठीक है। तो उसे जो है अगर परिश्रम, माता पिता के पैतृक कार्यों में भी परिश्रम करना नहीं सिखाएगा, जैसे किसान के घर का बालक है, ठीक है, किसान के घर का बालक है, उसे खेतों में जाना चाहिए। अगर आप उसे खेतों तक नहीं पहुंचा रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपका बालक उतना अच्छा सामाजिक विकास नहीं कर पाएगा इस अवस्था में, ठीक है। आप अपने पैतृक कार्यों को उसे संपादित करने का अवसर दें, ऐसा नहीं कि आप वहीं लगा दें, लेकिन अवसर दें उसे ऐसा करने का। और अगर ऐसा वह नहीं करता है, अगर उसे काम नहीं दिया जाता है, और या तो उसे काम दिया जाए और वह कर ना पाए, अगर वह काम दिया जाए, ऐसा कुछ पेरेंट्स होते हैं काम देते हैं लेकिन वह कभी कभी बालक जो है काम कर नहीं पाता है क्योंकि उसका सामर्थ्य नहीं होता है। इसी वजह से इसका मुख्य गुण है सामर्थ्य, क्योंकि उसके अंदर सामर्थ्य नहीं होती। 6 से 12 वर्ष का बालक का कितना सामर्थ्य होगा, ठीक है। अब उसको कह देंगे 50 किलो का बोरा उठा के रख दो, नहीं रख पाएगा। और अगर वो 50 किलो का बोरा उठा के नहीं रख पाएगा तो उसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगी, उसके अंदर जो है हीनता उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है, उसके अंदर हीनता उत्पन्न हो जाएगी। तो परिश्रम बनाम हीनता का मतलब यही है, ठीक है। इसमें बालक जो है मुख्य क्रिया विद्यालय जाना करता है और इसके जो मुख्य गुण है वह है सामर्थ्य। क्या है, सामर्थ्य, ठीक है। आगे बात करते हैं मित्रों, पहचान बनाम भ्रांति। यह 12 से 18 वर्ष का होता है। यह पहचान बनाम भ्रांति का जो आयु होता है वह 12 से 18 वर्ष का होता है, ठीक है। इसके जो मुख्य क्रिया होती है वह होती है सामाजिक संबंध। इसकी मुख्य क्रिया कौन सी होती है, मुख्य क्रिया सामाजिक संबंध। क्या होती है, सामाजिक संबंध होती है मुख्य क्रिया। और इसके जो मुख्य गुण होते हैं, मुख्य गुण कौन सा होता है, मुख्य गुण होता है कर्तव्य परायणता, ठीक है। यहां पर लिख लीजिएगा कर्तव्य परायणता, ठीक है। पहचान बनाम भ्रांति 12 से 18 वर्ष तक, इस वर्ष का बालक, इसका बालक जो है किशोरावस्था में चला जाता है। आप सभी लोगों ने स्टेनले हॉल का कथन पढ़ा है कि किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्षों का काल है। इसमें बालक जो है क्या करें क्या ना करें, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होता है, ठीक है। आप भी अगर किशोरावस्था में कक्षा 12वीं का पेपर दे के बाहर आए होंगे और आपका जो भी डिवीजन मिला हो, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, जो भी मिला हो, कक्षा 12वीं के बाद आप अपने करियर को जो है तलाश
अनुशासन में बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में प्रेशर हुआ होगा। अगर आप साइंस स्टूडेंट रहे होंगे तो आपको लगा होगा चलिए बीटेक कर लेते हैं, कुछ लोगों को बीफार्मा कर लेते हैं, कुछ लोग पॉलिटेक्निक कर लेते हैं, कुछ लोग जो है आर्थिक स्थिति सही ना होने की वजह से कुछ भी नहीं कर पाए, वह केवल बीए कर लिए, ठीक है। अब वर्तमान में कुछ भी कर रहे हैं। तो उस समय जो है कहीं ना कहीं 12 से 18 वर्ष के बीच बालक के अंदर बहुत सारी जो है मनोदशाएं काम करती हैं, प्रबल दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्षों का काल होता है। शारीरिक गतिविधि भी बदलती रहती है और कहीं ना कहीं उसके मानसिक गतिविधि भी बहुत तेजी से प्रभावित होती है, ठीक है। तो पहचान, अगर बालक को जो है अच्छा कार्य करने को अवसर मिल गया, ठीक है, अच्छा कार्य करने का अवसर मिल गया, अर्थात उसके माता पिता उसको टारगेट दे दिए बढ़िया कार्य करने का, तो वह जो है पहचान बना ले जाएगा। लेकिन अगर उसे जो है अच्छा लक्ष्य नहीं मिल पाया तो उसके भ्रांति उत्पन्न हो जाएगी, मैं क्या करूं, ठीक है। जैसे कक्षा 12वीं के बाद आपके दिमाग में हजारों रास्ते खुल गए थे, क्योंकि आपका पहले से कोई टारगेट फिक्स ही नहीं था। आपके माता पिता आपको पहले से आपके गुणों का विवेचन ही नहीं कर पाए थे। वैसे तो माता पिता बालक के गुण का विवेचन नहीं करते हैं, बालक कहां जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं माता पिता का एक रोल होता है कि बालक को एक टारगेट दिया जाए, बेटा आपको ऐसे ऐसे करके जीवन में सफल होना है। वो सफल और असफल होना वो अलग हाथ में होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर टारगेट फिक्स है तो आप उस क्षेत्र में अपने आप को साबित करने का प्रयास करेंगे। तो किशोरावस्था में अगर माता पिता सक्रिय हैं तो बच्चा पहचान बना ले जाएगा, और अगर माता पिता सक्रिय नहीं है तो बालक के अंदर बहुत सारी भ्रांतियां उत्पन्न हो जाएगी। उन भ्रांतियों में से किसी एक का रास्ता बालक पकड़ेगा, और अगर बालक मेहनत करेगा तो उस रास्ते पर भी सफल होकर के अपना परचम लहरा देगा। लेकिन इस बात को समझिए कि पहचान बनाम भ्रांति 12 से 18 वर्ष की होती है। इसकी जो क्रिया होती, सामाजिक संबंध होती है, मुख्य क्रिया भाई सामाजिक संबंधी होगा ना। इस किशोरावस्था में बालक क्या करता है, सामाजिक संबंधी तो बनाता है। इसके जो गुण है, यह गुण है कर्तव्य परायणता। इसे अपने माता पिता के कार्यों के प्रति बोध होता है। अगर उसके माता पिता मेहनत से उसे मतलब कि फीस वगैरह का इंतजाम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए उसे जो है बोध होगा कि मेरे माता पिता हमारे लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो मुझे भी अपने माता पिता के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। इसके गुण होते हैं, ठीक। उम्मीद है समझ पाए होंगे। छठवां बात करते हैं मित्रों, आत्मीयता बनाम अलगाव। जिस एज में आप हैं, वर्तमान में 18 से 35 वाले एज में आप हैं, ठीक है। और इस एज में क्या होता है, इस एज में मुख्य क्रिया कौन सी होती है? इस एज में मुख्य क्रिया होती है सामाजिक संबंध, घनिष्ठ संबंध, ठीक है। इसमें मुख्य क्रिया कौन सी होती है? मुख्य क्रिया होती है घनिष्ठ संबंध। इसमें जो है मुख्य क्रिया होती है घनिष्ठ संबंध, और इसके जो गुण होता है वह गुण होता है प्रेम, ठीक है। प्रेम। 18 से 35 वर्ष के बीच आप चले गए, ठीक है। वर्तमान में इसी अवस्था में आप हैं, आत्मीयता बनाम अलगाव पे, ठीक है। इसमें जो है आप किसी से जुड़ते हैं तो बहुत ज्यादा घनिष्ठ संबंध हो जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पुरुष हैं तो महिला से ही जुड़ेंगे, और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप महिला हैं तो पुरुष से ही जुड़ेंगे, है ना। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो है किसी से भी आप जुड़ते हैं तो उससे जो है बहुत ज्यादा घनिष्ठता हो जाती है, ठीक है। और अगर उनसे बेहतरीन घनिष्ठता हो गई तो आप आत्मीय हो जाएंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर घनिष्ठता नहीं है तो आप समाज से जो है अलगाव भी महसूस करेंगे अपने आप को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस समय 18 से 35 के एज में आपका जो गुण है प्रेम वाला, इसमें जो है अब जो भी होता है आप समझ रहे हैं कि प्रेम और प्रेम का जो है सिलसिला शुरू हो जाता है, ठीक है। जिससे भी आप जुड़ते हैं बहुत हृदय से जुड़ते हैं। ऐसा नहीं है हृदय के ऊपर से आप जुड़ते हैं, बहुत हृदय की गहराइयों से आप जुड़ते हैं। लेकिन अगर वह आपके जो कार्य है, मतलब कि जो भी आपके सामाजिक कार्य हैं, उसमें अगर आपके कहीं ना कहीं उसमें ठेस पहुंचती है तो आप अलगाव की भावना भी आपके अंदर उत्पन्न हो जाती है, जिसको हम यूं कहें तो ब्रेकअप बोलते हैं, ठीक। चलिए, उम्मीद करता हूं समझ गए हैं आत्मीयता बनाम अलगाव क्या होता है। इसका जो गुण है वह प्रेम होता है, और मुख्य कार्य कौन सा है, क्रिया कौन सी है, घनिष्ठ संबंध है। तो 18 से 35 के एज में आप हैं, इसी एज में आप जो है किसी से भी जुड़े होंगे तो निश्चित तौर पे घनिष्ठ संबंध के तौर पे ही जुड़े होंगे। और अगर आप घनिष्ठ संबंध के तौर पे नहीं जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन के साथ धोखा कर रहे हैं, ठीक। आगे बात करते हैं जननात्मकता बनाम स्थिरता। 35 से 65 वर्ष की एज में होता है, ठीक है। ये किस एज में होता है, जननात्मकता बनाम स्थिरता, या जो है 35 से 65 की बीच में होता है। और इसमें जो है व्यक्ति
माता पिता बन चुका होता है। 35 साल के अगर आप हो गए हैं तो जायज़ सी बात है कि आपकी शादी भी हो चुकी होगी 35 साल के एज में, और आपके कोई न कोई बच्चे वगैरह हो चुके होंगे। इसमें आप जो है माता पिता बन चुके होंगे, तो इसकी जो मुख्य क्रिया होती है, इसकी जो मुख्य क्रिया होती है वह कौन सी होती है? मुख्य क्रिया होती है कार्य योम अभिभावन। क्या होता है? कार्य योम अभिभावन। ठीक है, लिख लीजिएगा, कार्य योम अभिभावन। ठीक है, और इसके जो मुख्य गुण होते हैं, इसके मुख्य गुण होते हैं देखभाल। क्या होता है? देखभाल। देखिए, जन्नात्मकता बनाम स्थिरता में क्या होता है, इसमें व्यक्ति जो है 35 साल के अगर आप हो गए, 35 से ऊपर की ही एज होती है, इसमें आपका कोई ना कोई कार्य फिक्स हो जाता है, कोई ना कोई आपका एक रूटीन फिक्स हो जाता है, आपको यही करना है। वर्तमान इस तत्कालीन समय में आपके बच्चे वगैरह हो जाते हैं, तो आपका मुख्य गुण है आप अपने शरीर को, अपनी शरीर के शौक और जितने भी आपके मतलब कि जो भी आपकी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को दबा करके अपने पुत्र एवं पुत्रियों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप लग जाते हैं और उनका देखभाल, केयर करना प्रारंभ कर देते हैं। अपनी खुशियों को दबा करके उनकी खुशियों को पूरा करने का आप प्रयास करते हैं 35 के बाद वाली एज में। और इसमें जो है आपका जो मुख्य क्रिया होती है वह अभिभावन होता है और एक कार्य भी होता है। कार्य का मतलब क्या है? कार्य का मतलब इसमें एक कार्य फिक्स हो जाता है। अगर आप 35 साल के हो जाते हैं तो आप पढ़ाई नहीं करेंगे। ठीक है, वर्तमान के समय में अगर 35 साल का कोई व्यक्ति हमें ये देख रहा है तो निश्चित तौर पे आप बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं। इस बात की गारंटी मैं लेता हूं, 35 साल में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं, क्योंकि वर्तमान के समय में आपके पुत्र भी हैं, पुत्रियां भी होंगी, है ना। तो आप उसके विपरीत अगर कार्य कर रहे हैं, आप को जो कार्य करना चाहिए इस एज में, अगर उसके विपरीत आप कार्य कर रहे हैं तो बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। ईश्वर आपको बहुत जरूर सफल करेंगे। लेकिन इसका मतलब समझने का प्रयास करिएगा, अगर आप जो है बेहतरीन कार्य करेंगे, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं बेहतर होंगे। ठीक है, और अगर आप बेहतरीन कोई कार्य नहीं कर पाए हैं, ठीक है, जन्नात्मकता बनाम स्थिरता का मतलब क्या होता है मैं समझाने का प्रयास करता हूं। अगर आप अपने कार्य के प्रति अग्रसरित हैं, ठीक है, उम्मीद मान के चलिएगा, अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं और 35 साल का कोई बालक, कोई व्यक्ति जो है बूढ़ा नहीं हो जाता है, वह अगर जो है प्रगति के पथ पर है तो निश्चित तौर पे उसके अंदर जन्नात्मकता आएगी। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा पैदा करेगा, इसका मतलब यह है, जन्नात्मकता का मतलब यह है वह अपने कार्य के प्रगति पर अगर ध्यान दे रहा है तो निश्चित तौर पे वह आगे बढ़ेगा, उसका प्रमोशन होगा। ठीक है, वह समाज में भी आगे बढ़ेगा और अपने कार्य क्षेत्र में भी आगे बढ़ेगा। स्थिरता का मतलब यह है कि अगर आपका एक रूटीन हो गया कि सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, खाना पीना खाना है, उसके बाद ऑफिस चले जाना है, शाम को आना है, फिर सोना है, अगर एक ही रूटीन पर आप करना प्रारंभ कर देते हैं काम, तो आपके मन के अंदर स्थिरता आ जाएगी। चलो भाई, हमको 30,000 रुपया मिल रहा है, यही बहुत है। ठीक है, हमारा लौंडा अब बनेगा एसडीएम। आपका एसडीएम बनने का सपना खत्म, अब लौंडे को बनाने के चक्कर में पड़ जाएंगे। तो होती स्थिरता। और अगर अपने कार्य के प्रति आप जागरूक उस समय भी हैं तो भी आप 40 साल तक, मैंने बहुत लोगों को देखा है 40 में आईएएस बनते हुए। ठीक है, तो आप भी कर सकते हैं। आप अगर अपने कार्य क्षेत्र के प्रति ईमानदार हैं तो निश्चित तौर पर 40 में भी आप जन्नात्मकता अर्थात प्रगति प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है नहीं हमारा लड़का हो गया, अब लड़का जो है पावर हाउस बनाएगा, लड़का जो है बड़का बड़का तीर मारेगा, तो आप खत्म हो जाएंगे, स्थिरता आ जाएगी। ठीक, आगे बात करते हैं संपूर्णता बनाम निराशा की। ये क्या है? 65 साल के ऊपर मित्रों, संपूर्णता बनाम निराशा, अर्थात ये इसमें जो है 65 के ऊपर, जब अगर आप कोई व्यक्ति 65 से ऊपर हो जाता है, उसके जीवन की ऐसा उम्मीद किया जाता है कि उसके जीवन की सारी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी होती है। अब इस समय उसे घर बनाने की चिंता नहीं होती है, वह घर बना चुका होता है। ऐसा उम्मीद करता हूं भाई, ऐसा एरिक्सन साहब ने माना है कि 65 वर्ष का अगर व्यक्ति हो गया है तो वह अपने जो उसके एक बेसिक कार्य होते हैं वह पूरा कर चुका होगा। घर बनाने का जो सपना होता है पूरा हो चुका होगा, गाड़ी लेने का सपना पूरा हो चुका होगा, बेटे बेटियों की शादी कर चुका होगा, उसके पोते पोतियां होंगे। ठीक है ना, ऐसा होता है। तो संपूर्णता बनाम निराशा का मतलब इसमें जो मुख्य कार्य है वह जो है मित्रों अवलोकन। इसका मुख्य कार्य कौन सा है? अवलोकन। मुख्य कार्य या मुख्य क्रिया, ठीक है, मुख्य क्रिया कौन सी है? अवलोकन। ठीक है, और इसके जो मुख्य गुण है वो गुण है बुद्धि। क्या है? गुण है बुद्धि। मित्रों ध्यान रखिएगा, संपूर्णता बनाम निराशा में व्यक्ति 65 वर्ष के ऊपर हो जाता है और इसमें जो है क्या होता है, इसमें जो है अवलोकन, वह अपनी पुरानी बातों को याद करके खुश होता है,
अगर उसने अपने पुराने दिनों में जो है बेहतर कार्य किया है तो निश्चित तौर पे वह खुश होगा और अपने मूंछों पर एक बार ताव देगा कि देखो बेटा हमने एक कार्य कर दिया, ठीक है, हमने जीवन में ऐसा तीर मारा, हमारे बच्चे इस तरीके से यहां पर सेट हैं, आज मेरा जिंदगी जो है संपूर्ण है, आज मैं अपने जीवन से खुश हूं। और अगर आपने अपने जीवन के 35 से 50 वाले एज में मौज किया है, अपने पापा की कमाई, अपने पिताजी के कमाई पर ऐश किया है, गांजा दारू और बीड़ी मारा है, तो निश्चित तौर पे 65 साल के ऊपर जब आप पहुंचेंगे तो आपके अंदर घोर निराशा उत्पन्न होगी कि हमने यह मनुष्य का जीवन बर्बाद कर दिया, आज मैं खत्म हूं, मैं अपने बच्चों का ना ही अपना भविष्य बना पाया, ना ही अपने बच्चों का भविष्य बना पाया। आप निराश हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आप खत्म हो जाएंगे। खत्म तो है ही 65 साल के ऊपर। और जब आपकी जो है